हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत 22 एफओएफ डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत 22 एफओएफ डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत 22 एफओएफ डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया वो 34.42% का रिटर्न है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 37.97% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 5 साल में 27.50% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 20.79% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करें तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 33 रुपया 77 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1,000 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 2183 करोड़ का। यानी कि अभी तक जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत 22 एफओएफ फंड के अंदर जो टोटल पैसा लगा हुआ है वो टोटल 2183 करोड़ रुपया लगा हुआ है। रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते हैं तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 63,504 रुपया। यानी कि 1 साल में एसआईपी के थ्रू करीब आपको 5% का रिटर्न देखने को मिलता है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 3,04,513 रुपया। यानी कि 3 साल में एसआईपी के थ्रू करीब आपको 70% का रिटर्न देखने को मिलता। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 7,36,544 रुपया। यानी कि 5 साल में एसआईपी के थ्रू करीब आपको 145% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,34,420 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,62,636 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,36,939 रुपया होता। यहाँ पे अगर देखें तो एसआईपी के थ्रू जो आपको 1 साल में रिटर्न जो मिलता है वो 5% का रिटर्न है। अगर लमसम की बात करें तो लमसम में आपको 1 साल में करीब 34% का रिटर्न देखने को मिलता। तो और इनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो ये अभी जो काफी नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है। तो अगर आपके पास फंड हो तो फिर आप इसके अंदर जो सही विकल्प होगा इन्वेस्टमेंट का वो लमसम ही होगा। तो आप लमसम की ओर देखेंगे। अगर एसआईपी ही अगर आपको करना है तो कितना टाइम करेंगे ताकि आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, ये मैं रिटर्न एंड कैलकुलेटर पे बात करूंगा। अगर अभी के डाटा के हिसाब से देखा जाए तो इसमें जो फिट बैठ रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए वो लमसम ही सही है। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर टोटल एक ही स्टॉक लिस्टेड है जो कि भारत 22 ईटीएफ ग्रोथ जो कि ईटीएफ सेक्टर पे है। इसका बात करते हैं होल्डिंग एनालिसिस का तो इक्विटी पे है 99.9 और कैश पे है 0.1%। इनकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो अदर्स पे है 100%। इनकी एडवांस रेशियो की बात करें तो इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 16.32 और पीबी रेशियो है 2.78। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट टाइम मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का करना होगा। और अगर आप सेकंड टाइम भी लमसम करना चाहें तो सेकंड टाइम आप 1,000 का लमसम कर सकते हैं।
एसआईपी की बात करें तो इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1000 रुपया लगा सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत 22 एफओएफ फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में 34.4, 3 साल में 38%, 5 साल में 27.5 और एनुअल है 20.8 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 26%, 3 साल में 16.6, 5 साल में 17.9 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न निकाल करके दिया है। तो अगर आप इसके अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है या फिर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो क्या टारगेट लेकर के चलेंगे, तो लमसम में जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 6 साल का और एसआईपी पे जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 9 साल का। अगर आप इतना टाइम तक कंटिन्यू इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट को रखते हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपको काफी अच्छा रिटर्न दे देगा, किसी और अदर म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इसके आसपास सिमिलर फंड्स की बात करें तो इसके आसपास काफी सारे ऐसे सिमिलर फंड्स हैं, लेकिन इससे बेटर कुछ नहीं है तो हम लोग इस पर बात नहीं करेंगे। एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.12% का। एग्जिट लोड की बात करें तो एग्जिट लोड नील है, यानी कि आप अपना पैसा यहाँ से किसी भी टाइम निकाल सकते हैं बिना कोई चार्जेस के। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लाइजेशन की बात करते हैं तो रिटर्न्स आपका जिस भी टैक्स स्लैब के अंदर आएगा उतना आपको इनकम टैक्स पेमेंट करना होगा। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 3 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,81,394 करोड़ का। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत 22 एफओएफ डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की तरफ से। नूल अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,81,394 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी 33 रुपया 77 पैसा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत 22 एफओएफ डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1000 रुपये का लगाया गया है और मिनिमम लमसम 5000 रुपये का सेट किया गया है। इनकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है बीएसई भारत 22 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत 22 एफओएफ फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।